नमस्कार, मैं हूं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आए हैं जो बिहार के सरकारी स्कूलों और हर शिक्षक के भविष्य को सीधे प्रभावित करेगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं को बदलने का अब फैसला कर लिया है। नई तबादला नीति लागू होने जा रही है। इसका असर स्कूलों की साख, शिक्षकों की जिंदगी और बच्चों की पढ़ाई तीनों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि यह बदलाव क्या है और इसकी क्वालिटी क्या, पढ़ाई के लिए इसमें क्या मायने है। ऐसे में अब खबर विस्तार से हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादलों के लिए एक नई और स्पष्ट नियमावली का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। दरअसल अफसरों का कहना है कि इसका उद्देश्य मनमानी और अनियमितताओं को समाप्त कर तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध, साथ ही साथ स्कूलों की शैक्षणिक निरंतरता को अनुकूल बनाना है। सबसे बड़ा फैसला है कि अब शिक्षकों के तबादले एक निर्धारित विंडो में होंगे, यानी कि जून से दिसंबर तक। इसका मतलब है कि साल के बीच में अनियमित या अचानक बड़े पैमाने पर तबादले मुश्किल होंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होने की संभावना जो थी वो कम हो जाएगी। अब प्रत्येक शिक्षक को साल में एक बार तबादला हेतु आवेदन करने का अधिकार मिलेगा। इससे बार बार आवेदन करने की जो व्यवस्थाएं थी उस पर व्यवहार पर उस अंकुश लग जाएगी। बीमार परिस्थिति या आपातकाल इलाज आदि वाले मामलों के लिए एक अलग प्रावधान रखा गया है। ऐसी परिस्थितियों में छुट्टी दी जा सकेगी और तत्काल स्थानांतरण पर विचार भी किया जाएगा। यानी कि स्कूलों में स्टाफिंग का बेहतर संतुलन बनेगा। ग्रामीण और स्कूलों के बीच शिक्षकों का असंतुलन कम करने में ये मदद भी करेगा। बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव भी घटेंगे, क्योंकि अचानक बड़े पैमाने पर जब स्थानांतरण से कक्षाओं में गैप नहीं आएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है। पारदर्शिता बढ़ाने से शिक्षक समुदाय में भरोसा होगा और शिकायतों की संख्या भी कम हो सकती है, क्योंकि राज्य के अलग अलग विभागों और जिलों में अब तक एक समान और स्पष्ट नियमावली नहीं थी। कई वर्षों से शिक्षकों और यूनियनों की मांग रही कि एक समेकित और नीति बने, ताकि मनमानी और राजनीतिक दबाव के कारण होने वाले अनुचित तबादलों पर रोक लगे और वही कुछ मामलों में स्थानीय परिस्थितियों और स्कूल स्तर की जरूरतों के आधार पर अपवादों पर भी बहस हो सकती है। देखिए, इन्हीं बिंदुओं पर विभाग ने नियमावली को अंतिम रूप देते समय सावधानी बरती है। आगे क्या होगा, प्रक्रिया और टाइमलाइंस को लेकर विभाग ने कहा है कि नियमावली को गोपनीय परामर्श और कानूनी जांच के बाद ही अंतिम मंजूरी के लिए उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। एक बार मंजूर होने के बाद विभाग विभागीय निर्देश जारी करेगा और फिर ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि कि आवेदन और ट्रांसफर पूरी तरह डिजिटल और ट्रैकेबल और पारदर्शी हो। अब शिक्षकों को स्थानांतरण से जुड़े नए नियम, अपील प्रक्रियाओं और किन मामलों में विशेष छूट मिलेगी, ये भी आपको बता दें कि इन सब की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट और जिला स्तरीय कार्यालयों के माध्यम से दी जाएगी। दरअसल कुल मिलाकर मामला साफ है कि यह पहल अगर ठीक से लागू हुआ तो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में स्थिरता आएगी और शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। हम इस मामले पर आगे की अपडेट्स यूं ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।